JDBC। अब हम लोग को सीखना है क्या है कि जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी क्या होता है। जावा में जब हम जावा के थ्रू जब एप्लीकेशन हम तैयार करेंगे, एप्लीकेशन डेवलप करेंगे, तो डेफिनेटली हमें DBMS की ज़रूरत पड़ेगी। इसलिए कि DBMS के थ्रू जो है हम डेटा को ऑर्गेनाइज वे में जो स्टोर करते हैं। ठीक है, DBMS आप डिटेल्स में नेक्स्ट सेमेस्टर में पढ़ेंगे, लेकिन ब्रीफ में मैं बता दूं कि DBMS एक ऐसा कंसेप्ट है जिसमें हम डेटा को ऑर्गेनाइज वे में स्टोर करते हैं और फिर उसको बाद में हम डेटा का ट्रांजैक्शन करते हैं, डेटा को उसमें एंट्री करते हैं, फिर डेटा को वहां से फिर हम क्वेरी करके उसको बाहर निकालते हैं। इस तरीके से डेटा की काफ़ी इंपॉर्टेंस है कंप्यूटर साइंस में। अगर डेटा है तो कंप्यूटर साइंस है, वरना कंप्यूटर साइंस नहीं है। इसलिए कि सारी चीज़ जो डिपेंड करती है वो डेटा पे डिपेंड करती है। जब ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा हो जाएगी तो डेफिनेटली उसको ऑर्गेनाइज करने के लिए कोई न कोई कंसेप्ट की ज़रूरत पड़ती है। तो DBMS हमें ये कंसेप्ट प्रोवाइड करता है, ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि हम अपने डेटा को ऑर्गेनाइज तरीके से उसको स्टोर करें टेबल में, ताकि जब भी हमें उस डेटा की ज़रूरत पड़े हम उस डेटा को आसानी से क्वेरी करके निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आप जावा पढ़ रहे हैं और जावा के थ्रू आपको एप्लीकेशन डेवलप करना है, वेबसाइट्स डेवलप करना है। ठीक है, तो एप्लीकेशन हो, सॉफ्टवेयर हो या वेबसाइट हो, डेफिनेटली डाटा का उसमें एंट्री होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए कि जो भी चीज़ें यूज़र जो भी रिक्वायरमेंट चाहिए उसे, या अपनी इंफॉर्मेशन उसको डालना होगा या वहाँ से इंफॉर्मेशन निकालना होगा, तो डेटा की ज़रूरत पड़ेगी। जब डेटा की ज़रूरत पड़ेगी तो डेटा स्टोर करने के लिए DBMS बैक एंड में ज़रूरी होता है। ठीक है, तो जावा तो फ्रंट एंड में यूज़ होता है एप्लीकेशन के इंटरफेस को तैयार करने में, और जब उसमें जब डेटा को डाला जाएगा तो डेटा जो है वो बैक एंड में स्टोर होगी। तो DBMS हमेशा जो है वो बैक एंड में काम करती है। ठीक है, तो अब यहाँ पे सवाल है कि JDBC क्या होता है, इसलिए कि ये आपका सिलेबस का एक टॉपिक भी है। JDBC क्या होता है, पहले डेफिनेशन देखें। व्हाट इज JDBC? इट इज अ स्टैंडर्ड API प्रोवाइडेड बाय Oracle फॉर जावा एप्लीकेशंस टू इंटरेक्ट विद डिफरेंट सेट ऑफ डेटाबेस। यानी JDBC दैट इज जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी एक स्टैंडर्ड API है। API बोले तो एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस या स्टैंडर्ड लाइब्रेरी है जो ओरेकल के थ्रू प्रोवाइड किया जाता है। हालांकि ये API या जावा जो है ये सन माइक्रोसिस्टम के थ्रू डेवलप किया गया, लेकिन बाद में ओरेकल ने उसे जब ओरेकल ने उसको परचेस कर लिया तो ये ओरेकल के थ्रू हो गया। और ये जो है JDBC जो है ये जावा एप्लीकेशन ये क्या करता है, जावा एप्लीकेशन के साथ इंटरेक्ट होता है डेटाबेस के साथ। ठीक है, तो ये चीज़ देखना है हमें। जो जावा में जो एप्लीकेशन है, आप डायग्राम देखें, जावा में जो एप्लीकेशंस डेवलप किया जाता है, जब इसको हम इसमें से जब हम डेटा डालेंगे तो डेफिनेटली ये डेटा कहाँ जाएगा, ये डेटा जो है DBMS में जाएगा। तो DBMS में जाने के लिए हमें जो इंटरफेस प्रोवाइड किया जाता है या जिसके थ्रू हम डालते हैं वो होता है JDBC। यानी कि ये JDBC जो है ये जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी है। ठीक है, अब इसमें बहुत सारे ड्राइवर्स यूज होंगे। डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्राइवर्स का क्या इंपॉर्टेंस है, क्या उसकी फंक्शंस है, पर्पस क्या है, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। लेकिन हमें यहाँ कंसेप्ट समझना है कि जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी क्या होता है। सिंपल है, ये एक स्टैंडर्ड API है, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस है, जो स्टैंडर्ड लाइब्रेरी भी कहलाती है, और ये ओरेकल के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। और इसका जो पर्पस है ये जावा एप्लीकेशन टू इंटरेक्ट विद डिफरेंट सेट ऑफ डेटाबेस। ठीक है, डेटाबेस और जावा एप्लीकेशन के बीच में इंटरेक्ट कराता है, उससे हम क्या कहते हैं, जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी। ओके, अब इसको हम आगे देखते हैं। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आपको डिटेल्स में पढ़ना है, लेकिन वो नेक्स्ट सेमेस्टर में आप पढ़ेंगे उसको। यहाँ पे बस ब्रीफ में समझना है कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एक कंसेप्ट है जिसमें हम जो है डेटा को स्टोर जिस कंसेप्ट के द्वारा हम डेटा को स्टोर करते हैं। ठीक है, तो चलें JDBC की ज़रूरत क्यों होती है, क्यों JDBC को यूज़ किया है, उसको हम समझते हैं। जैसे मैं बहुत छोटा 3 लाइन का यहाँ पे एग्जांपल आपके सामने लिखा हूँ कि इंटीजर वेरिएबल I है, उसमें वैल्यू जो है वो 10 है। फिर स्ट्रिंग STR है, उसमें एक स्ट्रिंग हमने डाला RLSY, फिर डबल सैलरी में हमने एक वैल्यू डाला, राइट। तो ये जो वैल्यू हमने असाइन किया है, जब इस तरह का हम प्रोग्राम लिखेंगे और प्रोग्राम लिखने के बाद जब हम कंपाइल करके रन करेंगे तो डेफिनेटली हमारे स्क्रीन पे ये I का वैल्यू अगर हम डिस्प्ले कराएंगे तो 10 होगा, स्ट्रिंग का वैल्यू, तो डिस्प्ले कराने से ये वैल्यू जो है वो डिस्प्ले हो जाएगा। लेकिन ये जो जब वैल्यू डिस्प्ले होगा
तो उसी वक्त होगा जब प्रोग्राम हम रन करेंगे। लेकिन जैसे हम प्रोग्राम रन करते हैं ये सारी चीज़ जो है ये ख़त्म हो जाती हैं, और जब हम इसको दोबारा रीओपन करते हैं तो ये फिर से जो वेरिएबल है ये मेमोरी रीएलोकेट करती है। तो इससे ये समझ में आया कि ये जो डेटा है परमानेंट अपनी जगह में स्टोर नहीं होती है। लेकिन अगर हमारे पास डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का कंसेप्ट है, उसको हमें यूज़ करना है, तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है ये परमानेंट डेटा स्टोर करती है। तो जेडीबीसी की आप ज़रूरत को देखें, उसकी इंपॉर्टेंस को देखें। ये देखें एप्लीकेशन जावा का जो सोर्स कोड है, ये एपीआई जो है ये जेडीबीसी के थ्रू जो है ये हमारा डेटाबेस में सारे डेटा को जो स्टोर होगा। मान लीजिए कि अगर आपने एक एप्लीकेशन डेवलप किया, उसमें स्टूडेंट के सारे इन्फॉर्मेशन या एम्प्लॉय के सारे इन्फॉर्मेशन को इस प्रोग्राम के थ्रू आपको रखना है डेटाबेस में, ठीक है। तो ये देखें आप यहाँ से आप जैसी इन्फॉर्मेशन डालेंगे, अब यहाँ पे जेडीबीसी के थ्रू जो है ये सारी इन्फॉर्मेशन कहाँ आ जाएगा, इसमें डेटाबेस मैनेजमेंट में आ जाएगा। अब डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को जब आप डिटेल्स में पढ़ेंगे तो उसमें बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेबल्स, फॉर्म्स और रिपोर्ट्स पढ़ेंगे जहाँ पे हम डेटा को स्टोर करते हैं। मैंने भी बताया था शुरू में कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कंसेप्ट में क्या होता है, डेटा को हम ऑर्गेनाइज वे में रखते हैं। जैसे कि बहुत सिंपल से एग्जांपल है, फोन बुक जो है जहाँ पे हमारे कॉन्टैक्ट्स जो है वो सारे स्टोर होते हैं, वो भी एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है जिसमें सारे जो डिटेल्स हैं वो ऑर्गेनाइज वे में स्टोर किए जाते हैं। उसी तरीके से जब हम कोई भी वेबसाइट्स ओपन करते हैं और वहाँ इन्फॉर्मेशन डालते हैं तो वहाँ पे जो डेटा हमारा परमानेंट स्टोर हो जाता है। जैसे फेसबुक है, फेसबुक का यूज़ करें या फिर और सोशल साइट्स का यूज़ करें या कोई भी वेबसाइट्स यूज़ करें, तो वहाँ पे अगर आपने अपनी इन्फॉर्मेशन डाल दी है तो आपका जो इन्फॉर्मेशन है उस साइट्स में परमानेंट स्टोर हो गया है, ठीक है। जब भी आप ओपन करेंगे, लॉगिन आईडी डालेंगे, पासवर्ड डालेंगे तो वो ओपन हो जाएगा। दैट मीन्स आपका जो इन्फॉर्मेशन है वो उस साइट्स के सर्वर में कहीं ना कहीं परमानेंट स्टोर हो जाता है। तो ये डेटाबेस की इंपॉर्टेंस होती है, यानी कि डेटा को हम लोग को परमानेंट स्टोर करने के लिए हमें डेटाबेस की ज़रूरत पड़ती है। तो जावा के थ्रू जब हम एप्लीकेशन डेवलप करेंगे तो हम जेडीबीसी सीखेंगे, और जेडीबीसी जो है जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी, ये एप्लीकेशन, जावा एप्लीकेशन और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के बीच में कनेक्टिविटी कराता है, ठीक है। तो ये था बेसिक जेडीबीसी के। अब इसको नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे इसकी क्या क्या प्रोसेस होती है, स्टेप्स क्या होते हैं, या और फिर जो है इसके ड्राइवर्स क्या होते हैं, उससे हमको समझना है, ठीक है। आप पहले बेसिक समझें, और अगर इसको आपको अच्छा लगा, समझ में आया तो ज़रूर दूसरों को शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।